वाले हिंदुस्तान के भूतपूर्व जहांपनाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर और उनके सौतेले भाई चौसर के खेल में हिंदुस्तान को जीतने वाले काबुल के बादशाह मिर्जा अली बेग और उन दोनों के कान पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाने वाली, उन दोनों के बीच में सुलह कराने वाली चूचक बेगम पधार रही हैं। काबुल की शेरनी, बादशाह हुमायूं की शरीके हयात, मुगल परिवार की राजमाता बेगम चूचक शाही तख्त पर गद्दी नशीन हो रही है। तशरीफ रखिए। आज का मसौदा ये है कि जब तक नया और काबिल बादशाह चुन नहीं लिया जाता, हम तख्त पर बैठकर रियासत की देखरेख करेंगे। आने वाले दिनों में जो 10 इम्तिहानों में जीत जाएगा वही इस तख्त पर बैठने के काबिल होगा। लेकिन इम्तिहान शुरू करने से पहले हम आप दोनों की दावेदारी परखना चाहते हैं। हिंदुस्तान के तख्त पर अपनी दावेदारी साबित करने के लिए आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। जो दिए गए वक्त में सवाल का जवाब दे पाएगा वही बादशाहत के इम्तिहान में शामिल हो पाएगा। ओए अम्मी जान, हमें ये शर्त मंजूर होती? हाँ, हमें भी ये शर्त मंजूर होती, होता है, हमें मंजूर है। तो आज का सवाल आपके सामने पेश किया जाता है। 2 सिपाही हैं आपके सामने सीना तान, एक सच्चा एक बिल्कुल झूठा। कौन है सच्चा कौन है झूठा ये हम भी नहीं जानते। 2 दरवाजे आमने सामने, एक स्वर्ग को खुलता है एक नर्क को खुलता है। पूछना है बस एक ही सवाल, वो भी एक ही बार, और खोल के जाना है आर पार स्वर्ग के द्वार। ये भी कोई सवाल है सासू अम्मी? अरे सवाल तो हमारे मैके में पूछते थे और ऐसे सवाल पूछते थे कि जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? अरे क्योंकि शायद उसका जवाब ही ना हो। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप लोगों को दोपहर का वक्त दिया जाता है। लेकिन अम्मी जान, तक लिया। ये हमारी छोटी अम्मी के सवाल ने हमारे दिमाग में बवाल खड़ा कर दिया। 2 दरबान है सीना तान, एक है सच्चा एक है झूठा। यानी कि एक दरबान है जो झूठा है, हमारे महल में एक दरबान है जो झूठ बोलता है। कौन है ये? हम उसकी जबान खींच लेंगे। सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि ये दरबान कौन है हमारे महल में जो झूठ बोल रहा है। उसके बाद स्वर्ग का दरवाजा नर्क का दरवाजा ढूंढ लिया जाएगा। क्या शाही खून है हम अब्बा हुजूर, और हमने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। देखिए अब्बा हुजूर, ये जो भी मसला हो रहा है ये उन 2 दरवाजों की वजह से हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप उन दोनों दरवाजों को भी तोड़वा दीजिए और उसके बाद खिड़की के रास्ते से अंदर जाइए। अरे सलीम भाई साहब, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे पता है जैसे ही फूफू खिड़की से निकलने की कोशिश करेंगे कमर अड़ जाएगी ना उनकी। खरगोश गुस्ताखी माफ हो जहांपना। इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। जाहिर सी बात है जो सच्चा दरबान होगा वो स्वर्ग के दरवाजे के पास खड़ा होगा। अब हम दरबान से पूछेंगे तो वो स्वर्ग के दरवाजे की ओर इशारा करेगा और हमें पता चल जाएगा कि स्वर्ग का दरवाजा किधर है। वाह वाह वाह, जाहिर सी बात है कहेंगे आपने चीजों को कितना आसान कर दिया। पहेली काश हम इस तरह सुलझा सकते, लेकिन नहीं, हमें यही नहीं पता है कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है, नर्क का दरवाजा कौन सा है। तो उसके बाहर कौन खड़ा है, सच्चा या झूठा, हमें कैसे पता चलेगा? पहले दरवाजा तो पता चले। सवाल करते। चुप करो।
ओए तुम चुप करो। दिमाग से धागे खुल जाती, लेकिन हमको अभी तक जवाब नहीं आती। लगता है ये सवाल ही गलत होती। ओए तुम क्या बोलती? तो ये बोलती, तो ये क्या बोलती? तो आप बोलती। हम कुछ बोलती, मैं कुछ बोलूं? देखिए, बड़ी बेगम साहिबा का सवाल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि 100 लोमड़ी मरी होगी तब कहीं जाके बेगम बड़ी साहिबा जैसा तेज दिमाग इंसान पैदा होता है। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है कि बड़ी बेगम साहिबा लोमड़ी की तरह नहीं, बल्कि उसकी तरह तेज है। वो जो वो किसकी तरह? गिदड़ की तरह? नहीं 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 नहीं, वो जो जिसकी वजह से खून बहता है। तो ये रगों में बहती है? नहीं 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 नहीं, वो जो खरबूजे पर गिरती है। चोरी। हाय अल्लाह, हाँ हाँ हाँ, छुरी तो है वो। बड़ी बेगम साहिबा बिल्कुल छुरी की तरह तेज है। हाँ, एक आप ही है जो हमें समझते हैं। काश हम भी आपके बारे में ऐसा कह सकते। क्या बना के जय? आइए बीरबल, आइए। आपने अपने दिमाग के दरवाजे को खोलकर जरूर इस गुत्थी का हल निकाल लिया होगा। तो बताइए, कौन सा है स्वर्ग का दरवाजा, दायां या बायां? किसका दाया या बाया जाम? आपका दाया बाया या हमारा दाया बाया? क्योंकि आपका जो दाया है वो हमारा बाया हो जाता है और आपका जो बाया है वो हमारा दाया हो जाता है। समझ में? नहीं समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा जाम। ये सवाल है ही इतना मुश्किल। लगता है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सवाल के विपरीत सोचना होगा। जापना, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम जल्द से जल्द इस मुश्किल का हल ढूंढ लेंगे। तब तक कंचा खेले। अम्मी जान, हम इतनी मेहनत करके जालसाजी से अकबर को हराती और ये आपका सवाल सबको हराती। इसका जवाब क्या होती? इस सवाल का जवाब तो हम भी नहीं जानते। एक बार एक फकीर ने हमसे ये सवाल किया तो था, पर जवाब कोई नहीं दिया। शायद इस सवाल का जवाब हो ही ना। तो ऐसा सवाल ही क्यों पूछती? अब हम जवाब कैसे देगी? जवाब की परेशानी बीरबल पर छोड़। हमें इतना मालूम है कि जन्नत का दरवाजा कौन सा है, और उसका इशारा हम नासिर को दे देंगे। बायां कंधा उचकाया तो बायां दरवाजा, दायां कंधा उचकाया तो दायां दरवाजा। बस नासिर कोई भी सवाल पूछेगा और दरवाजे से निकल जाएगा। लेकिन बीरबल कभी भी असली दरवाजा नहीं जान पाएगा, और मिर्जा आप अकेले ही इस इम्तिहान में आगे बढ़ जाएंगे, और पहला इम्तिहान भी आप ही करेंगे। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए नासिर, तुम बिल्कुल सही कही थी। हमारी अम्मी जान मतलब 100 लोमड़ी। क्या कहा आपने? ये कह रहे हैं कि 100 लोमड़ियां मरी होंगी तब आप पैदा हुई होंगी बड़ी बेगम साहिबा। ये तय हुआ है कि मिर्जा की तरफ से नासिर जवाब देंगे और जलाल की तरफ से शाही खून है हम। अब्बा हुजूर की तरफ से जवाब हम देंगे। लेकिन हम लेंगे ही नहीं। आप जवाब देंगे तो देंगे, लेकिन अगर हम नहीं लेंगे तो आप जवाब किसे देंगे? और वैसे भी आप सवाल का जवाब क्यों देंगे? आप तो वैसे भी हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी तरफ से जवाब बीरबल देंगे। जरूर। तो पहले जवाब नासिर देंगे, और बीरबल हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले जाएं, ताकि मुकाबला बराबर का हो और जवाब की अहमियत बनी रहे। बड़ी बेगम साहिबा, आपके शर्त के मुताबिक मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछने का हक है।
मैं आप दोनों सिपाहियों से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं। बताइए मुझे कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है? ये मुझे पता है, ये नर्क में ही जाएंगे। है ना? वासु खामोश, अब आप कुछ भी नहीं कहेंगे। नासिर मियां, आप जारी रखिए। जैसा कि आपने कहा, एक सिपाही सच बोल रहा है और एक झूठ। अब तय हमें करना है कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है। किसी ने बोला है सच और किसी ने बोला है झूठ। सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। ओए नासिर, तुम कमाल हो। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या अंदाज है। नासिर, आपको कैसे पता चला कि ये स्वर्ग का दरवाजा है? रानी साहिबा, नासिर की दानिशमंदी में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। फिर भी हम समझा देते हैं। हमारी छठी इंद्री का इस्तेमाल किया हमने। नासिर मियां, तुम तो कमाल हो। मुबारक मुबारक। बैठ। बस 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 मिर्जा भाईजान, अगर आपके ये तारीफ के पुल बांधना हो गया हो तो आगे बढ़े। बीरबल को बुलाया जाए। बेगम साहब, इजाजत दीजिए जापना। इजाजत है, हमारी इज्जत बरकरार रखिएगा जरा। सिपाही, अगर हमने आपके सामने वाले सिपाही से पूछा कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है, तो क्या बताएगा? ये जी। ये बीरबल, वाह, हमें आप पे नाज है। नहीं, ये नामुमकिन। ये तो तुक्का है, तुक्का। कैसे हुआ है, कैसे पता चला? सुभान अल्लाह बीरबल, सुभान अल्लाह। वैसे आपकी दानिशमंदी के काफी किस्से सुने थे हमने, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। पर बीरबल, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपने ये पहेली सुलझाई कैसे? बेगम साहिबा, नासिर जी को लगता है कि हमने तुक्का लगाया। नासिर जी, हमने इस सिपाही को पूछा था कि इसके सामने वाले सिपाही का क्या जवाब होगा। उसका जवाब ये दरवाजा था। इस बार आप सिपाही चुनिए। आप जो भी सिपाही इन दोनों में से चुनेंगे,
हम उससे वही सवाल पूछेंगे जो हमने इससे पूछा था। चुनिए। आपसे भी सवाल वही है। अगर हमने आपके सामने वाले सिपाही से पूछा कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है, तो इसका क्या जवाब होगा? ये। देखा आपने बेगम साहिबा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस सिपाही से पूछें, क्योंकि अगर हमने सच बोलने वाले सिपाही से सवाल पूछा तो जानता है कि उसके सामने वाला सिपाही झूठ बोलेगा, इसलिए उसका इशारा नर्क के दरवाजे की तरफ होगा। और अगर हमने झूठ बोलने वाले सिपाही से पूछा तो वो झूठ बोलेगा कि उसके सामने वाले सिपाही का इशारा नर्क के दरवाजे की तरफ होगा। दोनों ही सूरतों में दोनों का इशारा नर्क के दरवाजे की तरफ ही होगा बेगम साहिबा। इसलिए दोनों ने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया, स्वर्ग का दरवाजा बिल्कुल उसके सामने वाला दरवाजा होगा। नासिर जी, हमने कोई तुक्का नहीं लगाया, सिर्फ अपने बुद्धि का प्रयोग किया। वाह! बीरबल क्या कमाल का जवाब दिया है आपने। बैठिए। जापनाथ, नासिर जी ने ये गुत्थी कैसे सुलझाई? इन्होंने किसी छठी इंद्री का इस्तेमाल किया। कह रहे थे कि देखिए, उनका जवाब हमें कुछ खास समझ में भी नहीं आया, लेकिन बीरबल आपका जवाब तो लाजवाब था। लेकिन अम्मी जान, हम ये सारे के सारे 10 इम्तिहान जीतेंगे कैसे? कहीं अकबर जीत गई तो? अरे इम्तिहान भी हमारे ही होंगे और जवाब भी हमारे, जो सब हम तुमको पहले से ही समझा देंगे। क्योंकि दोनों ही दावेदार बड़े ही उम्दा तरीके से जीते हैं, इसलिए दोनों ही इस इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। अब हम हिंदुस्तान की हुकूमत के इस मुकाबले का पहला सवाल पेश करते हैं। जाना है एक सफर पर होकर एक ऐसे वाहन में सवार, ऐसा वाहन जो कि बनाने वाले के लिए हो बेकार, खरीदने वाला ना कर सके इस्तेमाल, और जो करे इस्तेमाल वो देख ही ना पाए। तो ऐसे वाहन में आना है दरबार, जो ना आ सके वो जाएगा हार। ओए, ये कोई सवाल होती? ये कठिन है चुनौती, हमारी तो किस्मत ही फूटी। जापना, इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढ लें। हाँ? हम पर यकीन रखिए। लेकिन बेगम साहिबा, एक दरख्वास्त थी आपसे। कैसी दरख्वास्त? बेगम साहिबा, आप जो ये 10 इम्तिहानों का मुकाबला ले रही हैं, हमारी प्रजा को किसी भी तरह से ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी के भी तरफ पक्षपात कर रही हैं। हम आपका मतलब नहीं समझे बीरबल। देखिए, हम तो जानते हैं, बल्कि हमें पूरा यकीन है कि आप अपने दोनों बेटों से एक समान प्यार करती हैं। लेकिन प्रजा को इस बात का यकीन कैसे दिलाएं? इसलिए एक सुझाव था हमारा, जब तक ये 10 इम्तिहानों का मुकाबला पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप एकांत में रहेंगी। यहां तक कि आप अपने दोनों बेटों यानी कि मिर्जा जी और जहां पनाह से तक नहीं मिलेगी। इसी से आपके इस इम्तिहान की गरिमा, गौरव और गंभीरता बनी रहेगी, और इसी से आपकी प्रतिष्ठा भी बरकरार रहेगी। ओ नहीं, हमको ये मंजूर नहीं है। हम जब तक सवेरे अपनी अम्मी जान का इस्तकबाल नहीं करती, तब तक हमारा दिन शुरू नहीं होती। देखिए, खुदा गवाह है कि अपनी छोटी अम्मी से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें बीरबल की ये शर्त मंजूर है। अरे ब्रदर, खामोश! हमें बीरबल की ये शर्त मंजूर है। हम ना ही अपने प्रिय जलाल से और ना ही अपने अजीज मिर्जा से मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इम्तिहान नहीं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। इस इम्तिहान की अहमियत का सवाल है। इसके मंसूबे पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। अम्मी जान, तक लिया।
मामूजान और क्या नाम है तुम्हारा? वासु। वासु, हमने आप दोनों को अपने कक्ष में इसलिए बुलाया है क्योंकि अब्बा हुजूर की जीत के लिए हमें कुछ करना है, कुछ सोचना है, कुछ कर दिखाना है। मुझे बता सलीम भाई साहब, मुझे तो लगता है कि फूफू मेरी मदद के बिना ना ये मुकाबला जीत नहीं सकते। अच्छा, अपने मुंह मियां मिट्ठू। वास्तु शाही खून है हम, और अब्बा हुजूर को किसी ऐरे गहरे वासु खेरे की मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वासु तू जानता है कि हमारे पास क्या है? मुझे पता सलीम भाई साहब, आपके पास मुझसे वो हुतुतु में जीती हुई 6 फुटी कौड़ी है ना, बाकी सब तो आपके पास जो था वो आपने अनारकली को तोहफा देने में खर्च कर दिया। चुप कर बेवकूफ, बेवकूफ निगोड़े वासु। हम इस जादुई लेप की बात कर रहे हैं। शहजादे, ये क्या है? मामूजान, झोल जाल बाबा का जादुई लेप। इस लेप को अगर हम किसी के ऊपर लगा दें तो वो चीज गायब हो जाती है, मतलब अदृश्य हो जाती है। इसका मतलब सलीम भाई साहब, अगर मैं इस लेप को आपके ऊपर पोंछ दूंगा तो आप अदृश्य हो जाओगे। और मेरा रास्ता साफ। चुप कर बेवकूफ। शहजादे, इस लेप का करेंगे क्या आप? मामूजान, हम इस लेप से एक अदृश्य रथ बनाएंगे और दादी जान की पहली पहेली को सुलझा देंगे। हम अभी आप दोनों को दिखाते हैं कि ये जादुई लेप काम कैसे करता है। वासु, जरा पकड़ इसे। नमूना नमूना दिखाएंगे। आइए मामूजान, इसके ऊपर बैठिए और गायब हुई। आइए। हम? हाँ पता जी, बैठ जाइए ना। फूफू बेचारा बहुत परेशान रहते हैं आपसे, आप गायब हो जाओगे उनकी परेशानी कम हो जाएगी। हमने बैठेंगे। कोई बात नहीं वासु, तू आ, तू बैठ। हाँ, मुझे भरोसा नहीं है। किस पे? इस जादुई लेप पर? नहीं, शाही खून पर और आप पर। तेरी ऐसी कम तैसी, बैठ। भाई साहब, सलीम भाई साहब, कोई गायब नहीं हुआ। खून है। वासु, मामूजान, ये देखिए, चौकी गायब। ये सब कमाल इस जादुई लेप का है। वाह सलीम भाई साहब, वो लेप नहीं था, गोंद था, गोंद, जिसने आपको और इस चौकी को मिलवा दिया है। और अब मैं चला अनारकली से मिलने। हमारी मदद कर। ओए नासिर, हमको समझ में नहीं आती अम्मी जान ऐसा पेचीदा सवाल क्यों पूछती। वो हमको जिताना चाहती या हराना चाहती? हुजूर, बेगम साहिबा ने सवाल पूछा, उसके बाद बिरबल ने शर्त रखी है। बेगम साहिबा को नहीं पता था कि बिरबल ऐसी शर्त रखेगा जिससे आप उनसे मिल नहीं पाएंगे और सवाल का जवाब वो आपको दे नहीं पाएगी। लेकिन नासिर, अगर हम अम्मी जान से नहीं मिलेगा तो हम जीतेगा कैसे? कुछ करो, अपने शैतानी दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ। तगड़क 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 तगड़क। हुजूर, नासिर के इंतजाम में न सिर हो न पांव, ये हो नहीं सकता। इंतजाम हो चुका है, कारीगर को बुलवा लिया गया। कोई कारीगर क्या करेगी नासिर? कारीगर नामुमकिन को मुमकिन करेगी। आप बस देखते जाइए। एक काम कीजिए बलदेव, आप 100-200 खाली संदूक लेकर आइए। जी जहांपना। लेकिन जहांपना, आप संदूक का करेंगे क्या? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बीरबल का भी कोई आता पता है नहीं,
इस तरह मुकाबला तो हम हार जाएंगे, और एक बार हार जाएंगे तो महल छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। तो अपना सामान संदूक में डालकर लेकर जाएंगे ना, सर पर उठाकर तो नहीं लेकर जाएंगे। जहां पना आप कहीं चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? होगा नहीं, होगी, वही होगी जो मंजूर मिर्जा होगी, वही होगी। जहापना की जय। आइए। जहापना आप फिक्र मत कीजिए, इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। जरा जल्दी हल निकालिए बीरबल, वरना कहीं हमारे निकलने की नौबत पहले ना आ जाए। ऐसा अजीब और गरीब नामुमकिन सा सवाल पूछ लिया है छोटी अम्मी ने। नहीं जहापना, कोई भी सवाल नामुमकिन नहीं होता। सवाल है तो जवाब भी जरूर होगा, बस मिर्जा जी से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना है। तो राजा बीरबल आपको रोका किसने? ढूंढिए ढूंढिए राजा बीरबल, ढूंढिए। बलदेव जी बीरबल हैं, भगवान नहीं, थोड़ा समय तो दीजिए। कैसे कैसे समय दें हम आपको? अरे हल निकालिए बीरबल, वरना महल से निकलने का वक्त आ जाएगा। अच्छे खासे मर रहे थे हम, आपने हमें मरने दिया होता। नहीं जहापना, आप कैसे मर सकते जब हम आपको कैसे मरने दे सकते हैं? जोबन पुत्रा जी, हमने जो आपको समझाया वो आपकी समझ में आ गया? जी, हमें अच्छी तरीके से पता है हमें क्या करना है। चलिए अच्छा है, आपके पास रात भर का समय है, वो चीज अच्छे से बनाइए और हमें लाकर दे दीजिए। जी जरूर। अच्छा अब हम चलते हैं, प्रणाम। हकीम जी, आपने तो हमें डरा दिया। हरा दिया? बीरबल जी, हमारा आपसे कौन सा मुकाबला हुआ जो हमने आपको हरा दिया? हरा दिया, डरा दिया, डरा छोड़ी। ये बताइए कि हमने आपसे जो चीज लाने को कहा था आप ले आए? बीरबल जी, आप सिर्फ होठ क्यों हिला रहे हैं? कुछ बोलिए तो सही। हकीम जी, हमने आपसे जो चीज लाने को कहा था आप ले आए हैं? इतना जोर से भी मत बोलिए, सुनाई देता है हमें। लाए हैं, देखिए बीरबल जी, इसकी 4 बूंदे ही काफी हैं। आप जा सकते हैं। खा सकते हैं? नहीं नहीं बीरबल जी, खाने की नहीं है, पीने की है। खा सकते हैं नहीं, जा सकते हैं। जा सकते हैं, जाइए। अरे सुनाई देता है हमें। अब हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं कि हमें सुनाई नहीं देता। आराम इतना जरूरी काम कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हैं? मामू जान वो सब छोड़िए, पहले इस चौकी को हमारी तशरीफ से अलग कीजिए ना। आप ये पकड़ो पकड़ो। बेवकूफ कहीं का। हाँ पिताजी, पहली बार। वासु, अब इस हथौड़े छेनी का सही इस्तेमाल तुझे हम करना सिखाते हैं। ला। ये मामला क्यों भाग गया? आज जहांपना का पहला इम्तिहान है। हम जितने खूबसूरत दिखेंगे और जितने खुशबूदार होंगे, उतनी प्रेरणा मिलेगी जहांपना को, उतनी ही प्रेरणा। रानी साहिबा। हाँ राजा बेटा, हाँ क्या हुआ? रानी साहिबा, जहांपना सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे? क्या मतलब है राजा बेटा? वो इतने भी पतले नहीं है कि किसी को दिखाई ना दे। नहीं रानी साहिबा, हमारे कहने का मतलब है कि जहांपना कहीं गायब हो गए हैं। गायब? हाँ। क्या बात कर रहा है बेटा? ऐसे कैसे गायब हो सकते? अरे दुश्मनों के हाथ हमें अकेला छोड़कर वो कहाँ गायब हो सकते? गायब होना ही है तो हम सबको साथ लेकर गायब होते। और हाँ, ये भी कोई गायब होना है? अरे हमारे महके में लोग गायब हुआ करते। रानी साहिबा, हम कहना चाह रहे हैं कि कहीं जहांपना को क्या? जहांपना को क्या? जहांपना को कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? नहीं 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 नहीं।
जमीन फट क्यों नहीं गई, आसमान गिर क्यों नहीं गया, हम मर क्यों नहीं गए, ये सुनने से पहले अगवा नहीं, जहांपना को कोई अगवा नहीं कर सकता है। और ये भी कोई अगवा करना होता है? अरे अगवा तो हमारे मैके में लोग किया करते थे, और क्या अगवा करते थे। रानी साहिबा, मौके की नजाकत को समझिए, जहांपना को किसी ने अगवा कर लिया है। राजा बेटा। जी रानी साहिबा। कहीं मिर्जा देवर सा ने तो। अरे आप अम्मी जान, आप यहाँ कैसी? आपने तो वादा किया है कि मुकम्मल खत्म होने तक आप हमसे नहीं मिलती। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि बीरबल ने हमें फंसा दिया था। सुनिए, हमने सुना है कि जलाल गायब है। कहीं आपका तो इसमें कोई हाथ नहीं है? नहीं। क्या बादशाह अकबर महल से गायब हो गए? अभी थोड़ी देर के बाद। पहले वो गायब हुए हैं, कुछ समझे? हाँ, बादशाह अकबर महल से गायब हुई। हाँ। अरे बादशाह अकबर महल से क्यों गायब हुई? क्यों? क्योंकि वो डर गई। वो क्यों डर गई? क्यों? क्योंकि बिरबल का हल अभी तक नहीं हुआ मुकम्मल। बस बस। बादशाह अकबर गायब हो गए, बादशाह अकबर गायब हो गए, मिर्जा साहब, बादशाह अकबर गायब हो गए। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप उन्हें ढूंढिए, वो गायब हो चुके हैं। हमारे बेटे हैं वो, हमें चिंता हो रही है। हम तो मिर्जा साहब से ये पूछने आए थे, कहीं उन्होंने हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं बादशाह अकबर को देखा है? नहीं। लेकिन आप यहाँ कैसे? हम भी तो यही पूछने आए थे कि कहीं उन्हें देखा है। हमें बहुत फिक्र हो रही है उनकी। वो बेटे हैं हमारे, आखिर क्यों जिंदा हैं हम? आपको भी फिक्र हो रही है, हमें भी फिक्र हो रही है। चलिए साथ में मिलकर ढूंढते हैं। राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल, जहांपना कहीं गायब हो गए। क्या आपको सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं? जहांपना कहीं गायब हो गए। भले जी, वो हमने सुना, हम समझ सकते, लेकिन कहाँ, कैसे, कब? सुबह से कहीं नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ चले गए वो। लेकिन बीरबल, अगर जलाल ने वक्त रहते जवाब ना दिया तो उन्हें इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। राजा बीरबल, कहीं से भी हो, जहांपना को ढूंढ कर लाइए। जमीन से, आसमान से, पाताल से, धरती से। हाँ, बलदेव जी, बीरबल है भगवान ने, कोशिश करता। कोशिश कीजिए। जहांपना, जहांपना। मुझे पता है सलीम भाई साहब कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, लेकिन ये नहीं पता यहाँ होने क्या वाला है। नहीं? शायखून है हम वासु, और यहाँ पर क्या होने वाला है ये हमें भी नहीं पता। ये नासिर अपनी दुल्हन को लेके पालकी में आ रहा है क्या? हाय अल्लाह, ये हमारे शौहर ऐसे भवरे जैसे तो कभी ना थे। भाई बात कमाल है, आज अमीना कोई भी शब्द भूली नहीं। बड़ी बेगम साहब, अगर आपकी इजाजत हो। आइए, बाहर है। ये मिर्जा को क्या हुआ? इसकी आंखों पर ऐसे पट्टी क्यों बंधी हुई है? आप बेफिक्र हो जाइए बड़ी बेगम साहब, इनकी आंखें और ये दोनों ही दुरुस्त है। ये आपके इम्तिहान की शर्तों के मुताबिक हमने उसका इल्म किया है। हुजूर, सबसे पहले तो गुस्ताखी माफ की, आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है हमने। फिर क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ आए हैं, कहाँ लाया गया है आपको? वो नासिर, हमको कैसे पता होती? हमको कुछ नहीं दिखती।
किस वाहन में आपको यहाँ लाया गया है, क्या इस बात का इल्म है आपको? वो हम पहले ही बोली, हमको कुछ नहीं दिखती, हमको कैसा पता होगा हम कहाँ से आई, कैसे आई, इसमें बैठ के आई। ये हुई पहली 2 शर्त पूरी बड़ी बेगम साहिबा। अब तीसरी शर्त कि जिसने ये वाहन बनाया है वो उसका कभी इस्तेमाल न कर पाए तो न कर पाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसका इंतकाल हो गया है। चौथी शर्त, जिसने ये वाहन हमको बेचा वो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस कारीगर को हमने देश निकाला दे दिया है। चारों शर्त पूरी। अब अगर आप मानते हैं तो हम जीत गए हैं, क्योंकि नासिर के जवाब में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। ओए नासिर, तुम कमाल होती, कमाल कमाल, मरहबा मरहबा। अम्मी जान, लेकिन आपको ये माननी पड़ेगी कि नासिर का जवाब एकदम सही होती। नासिर का जवाब हमारे सवाल के सारे तर्क को पूरा करता है, पर नासिर का जवाब सही नहीं। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मुकाबले में अब सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि जलाल और बीरबल तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। लगता है उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो इस सूरत में हम आपको इस इम्तिहान का विजेता। रुक जाइए बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, अभी हमने तो जवाब दिया ही नहीं। मुझे पता था कि बीरबल जी एंड वक्त पर टपक पड़ेंगे, ये हार मानने वालों में से है ही नहीं। ले आइए। शाही खून है हम बीरबल जी, लेकिन आप ये यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? इस ताबूत में कौन है बीरबल? अभी बता। ओए बीरबल, इस ताबूत को यहाँ क्यों लाती, कौन होती अंदर? अभी बताते हैं। सिपाहियों, बताओ इन सबको कि इस ताबूत के अंदर कौन? शांत हो जाइए। भाई आप तो हमें इस तरह से मारेंगे तो आपके तो कंगन नहीं टूटेंगे, लेकिन हमारे कंधे टूट जाएंगे। शांत शांत हो जाइए आप सब, शांत। दरबान, पानी लेके आइए। पानी पानी। शांत शांत। रानी साहबा, लीजिए, पी लो पी लो पी लो, पूरा पी लो। पीने के लिए नहीं मंगाया हमने। उठ गए। हो सर भी चकरा रहा है हमारा। हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? हम ताबूत में हम गुजर चुके हैं। जहाँ पर राजा बीरबल आपको इस ताबूत में लाश की तरह लेकर आए, ये सब राजा बीरबल का किया धरा है। अच्छा, बीरबल आपकी इस हिमाकत की वजह जान सकते हैं हम? जाबाना, हमने कोई हिमाकत नहीं की। अरे तो हमें हम तो आपकी छोटी अम्मी बेगम चुक चुक के पहेली का हल बता रहे थे। जाबाना, इनकी पहेली थी कि जाना है दूर एक यात्रा पर, ऐसे वाहन में होकर सवार। कैसा वाहन जिसे बनाने वाले के वो किसी काम ना आए, जो उसे खरीदे वो उसका इस्तेमाल न कर पाए, और जो उसका इस्तेमाल करे ना उसे पता चले ना उसे देख पाए। आना है ऐसे वाहन में दरबार। बेगम चुक जी, ऐसे ही वाहन में हम जहांपना को ले आए,
जिसने इस वाहन को बनाया, इस ताबूत को बनाया, ये उसके किसी काम नहीं आएगी। हमने इसे खरीदा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। और जहांपना को तो हम बेहोशी की हालत में यहाँ लाए थे, जैसे कि वो मरे हों, जैसे कि मरे हों। ना जहांपना ने इस वाहन को देखा, ना उन्हें पता चला कि इस वाहन में यहाँ उन्हें लाया जा रहा है। माफ कीजिएगा जहांपना, आपकी अम्मी जान के सवाल का जवाब देने के लिए, पहेली का जवाब देने के लिए हमने आपके शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर आपको पिला दी। लेकिन बेगम चुक चुक जी, ये था ना आपके पहेली का हल। आप इस दुनिया से उस दुनिया की यात्रा की बात कर रही है ना? तो बताइए छोटी अम्मी, लगा ना हमारा जवाब आपको लाजवाब और दुरुस्त? वैसे बीरबल, आपके शातिर दिमाग और हाजिर जवाबी के किस्से तो हमने सुने ही थे, आज देख भी लिए। जलाल को हम इस पहले मुकाबले में विजेता घोषित करते हैं। वाह बीरबल, आपकी दानिशमंदी और अकलमंदी का तो जवाब नहीं। हम आपसे बहुत खुश हैं, हम आपको इनाम देना चाहते हैं। जहांपना ये इसे पकड़िए पकड़िए, दे नहीं रहे। छोड़िए, ये आपके लिए बादाम। बादाम? जी हाँ, आपका दिमाग पहले से काफी तेज है, इस बादाम खाने से आपके दिमाग को धार लग जाएगी। विजेता को हमारी तरफ से मुबारकबाद, और आने वाले मुकाबले के सवाल हम आपको कल बताएंगे।